Hello students, I am Dr. Virender Singh from SCAL Classroom Environment. Dear students, today we are going to discuss The Tiger King Part 2 from book Vistas Class Plus 2 written by Kalki. Yesterday I have told you that Kalki is not the original name of the writer, but his original name is Ramaswamy Iyer Krishnamurthy. Ramaswamy Iyer Krishnamurthy. Then why he adopted pen name Kalki? तो फिर इन्होंने कैल्की ही नाम क्यों रखा, ये हमारे सामने क्वेश्चन आता है. स्टूडेंट्स, रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, he was a devotee of Lord Vishnu and Kalki is the 10th avatar, 10th and the last avatar of Lord Vishnu. It is thought that Kalki will bring Satyug and will make the end of कलयुग, ऐसा सोचा जाता है, तब इन्होंने अपना नाम कैल्की रखा. खैर स्टूडेंट्स, द टाइगर किंग पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं, तो अगर आप लोगों को ये चैप्टर समझना है आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ये जरूरी बन जाता आपके लिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गो थ्रू पार्ट 1. इट इज पार्ट 2. हम समरी इसको डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 के अंदर. आज हम बात करेंगे इसके थीम पर और इसके डिवाइसेस के ऊपर, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे आज. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करें व्हाट इज द थीम ऑफ दिस चैप्टर और व्हाट द मैसेज द राइटर वांट्स टू गिव अस. राइटर हमें मैसेज क्या देना चाहते हैं, कैल्की हमें क्या मैसेज देना चाहता है, इसके ऊपर कुछ डिस्कस हम पहले कर चुके हैं. एक्चुअली इस चैप्टर में राइटर हमें क्या बताना चाहते हैं कि दैट द डेथ इज इनइविटेबल. हमारी जो मृत्यु है वो इनइविटेबल है, हम उससे बच नहीं सकते. वी मे बी द किंग, वी मे बी पावरफुल पर्सन, वी मे बी बिग ऑफिसर्स, बट डेथ इज इनइविटेबल. वी मे कीप आवर सेल्फ away from death, try to keep away from death. We may put ourselves before bars, we may put ourselves before locks. हम कुछ भी कोशिश करें, कितनी ही कोशिश करें, मृत्यु अवश्य है. जो आया है उसको जाना है. राइटर यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये किसके माध्यम से प्रूव करके बता रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द टाइगर किंग. हमें पता है कि जब द टाइगर किंग को ये बताया गया एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा कि हिज डेथ विल बी बिकॉज ऑफ टाइगर्स, उस वक्त उन्होंने डिसाइड किया द टाइगर किंग ने कि मुझे डेथ से बचना है. And so he decided to kill the tigers, and we know that he killed hundreds of the tigers. 100 tigers he killed. 100 शेरों को उन्होंने मार दिया, लेकिन क्या वो बच पाए? नहीं. उसके बावजूद भी he was killed. वो मारे गए. तो इसके माध्यम से राइटर ये प्रूव करना चाहते हैं कि डेथ इज इनइविटेबल. वी मे बी किंग और वी मे बी एनी पावरफुल, बट डेथ इज इनइविटेबल. डेथ इज ग्रेट लेवलर, इट विल मेक लेवल एवरीथिंग. ये तो आपका पहला थीम था इसका कि राइटर इसके अंदर मैसेज क्या देना चाहते हैं. सेकंड है, इसके अंदर 2 लिटरेरी डिवाइसेस है, एक सटायर है और एक आयरनी है. तो पहले मैं आपको सटायर बताता हूं कि व्हाट इज सटायर. इन हिंदी सटायर किसको कहते हैं? व्यंग को कहते हैं. व्यंग. अब स्टूडेंट्स आप कहेंगे सर व्यंग क्या होता है. देखिए, जो जैसा होता है उसको जो जैसा होता है उसको वैसा ना कह करके उससे बिल्कुल उल्टा कहना, उसका अपोजिट कहना, वो व्यंग होता है. मैं आपको समझाता हूं, समझे. सपोज आई एम ए पुअर पर्सन और अगर आप मुझे मिलीनियर कह करके पुकारते हैं तो ये मेरे ऊपर एक सटायर होगा. मैं गरीब आदमी हूं और आप मुझे करोड़पति कह करके पुकार रहे हैं, आप मुझे लखपति कह करके पुकार रहे हैं, तो ये एक व्यंग होगा मेरे ऊपर. सटायर के मामले में जो पोइट्स हैं उनका कहना है कि सटायर वो चोट है जो व्यक्ति को घायल तो कर देता है लेकिन अंग भंग नहीं करता. वो चोट जो व्यक्ति को घायल तो करती है लेकिन उसका अंग भंग नहीं करता, वो सटायर है. तो डियर स्टूडेंट्स, आइए यहां पर भी राइटर ने ऐसे ही एग्जाम्पल्स लिए हैं सटायर के माध्यम से. दूसरा है आयरनी. मैं इसलिए दोनों को साथ साथ लेकर के चल रहा हूं कि दोनों का मीनिंग लगभग मिलता जुलता है. और यहां पर जो ये एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को दे रहा हूं ये सटायर के भी हैं और आयरनी के भी हैं. अब आयरनी क्या होती है?
आयरनी का मतलब होता है जैसा दिखाई दे उससे बिल्कुल उल्टा घटित होना। टू हैपन क्वाइट अपोजिट फ्रॉम व्हाट इज थॉट, जैसा आपने सोचा, जैसी आपने उम्मीद की, उससे बिल्कुल अगर उल्टा घटित हो जाता है तो उसको आप आयरनी कहेंगे। आइए आप लोगों को दिखाते हैं यहां पर क्या चीज आयरनी और कैसे सटायर है। तो आइए हम दोनों चीजों को साथ साथ लेकर के चलेंगे। तो पहले आइए आप सटायर पर चलते हैं, इसके साथ हम आयरनी को भी लेकर के चलेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें आपने देखा पहला है सटायर ऑन द कंसीट ऑफ दोज इन पावर। कंसीट का मतलब होता है प्राउड, मीन्स द पीपल हु आर इन पावर दे आर फुल ऑफ प्राउड। वो व्यक्ति जो पावर के अंदर होते हैं उनके अंदर घमंड भी होता है। अब जो व्यक्ति पावर में होते हैं वी थिंक दैट दे आर द प्रोटेक्टर ऑफ द सोसाइटी। जो व्यक्ति पावर में, पावर मीन्स द किंग और द एडमिनिस्ट्रेटर्स, बिग ऑफिसर्स, जो व्यक्ति पावर में, हम ये उम्मीद करते हैं कि वो समाज के प्रोटेक्टर्स हैं, वो राजा हैं, वो बड़े पावरफुल व्यक्ति हैं, तो वो अपने सबॉर्डिनेट की रक्षा करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। लेकिन क्या यहां पर ऐसा हुआ? अगर हम एग्जांपल राजा का लेते हैं, द टाइगर किंग का लेते हैं, तो इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग वाइल्ड एनिमल्स ही इज किलिंग देम कंटिन्यूअसली, वो उनको मार रहे हैं। तो ये एक सटायर है कि राजा का कार्य प्रोटेक्शन करना है, रक्षा करना है, बट इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग देम, शेमिंग देम, ही इज किलिंग देम। ये हमारे मॉडर्न राजाओं के ऊपर एक सटायर हुआ और ये एक आयरनी भी हो गई। इसी तरह से सेकंड है सोशल लाइफ ऑफ इंडियन किंग्स। अब जरा गौर कीजिए, हमें यहां पर इंडियन किंग्स की सोशल लाइफ दिखाने की कोशिश की गई है। हम ये उम्मीद करते हैं कि जो इंडियन किंग होगा वो हमारा एक आइडियल किंग होगा, हम उसको देख करके फॉलो करते हैं, अपनी संस्कृति को देखते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जैसा हमारा राजा कर रहा है हम वैसा ही करने की कोशिश करें। हम ये उम्मीद करते हैं कि वो भारतीय संस्कृति का एक जीता जागता उदाहरण होगा। बट इज इट हैपन हियर? इंस्टेड ऑफ watching Indian culture in our Indian kings, we found that they were in a real sense they were the slaves of British culture। सच्चाई तो ये थी कि इन हमारे भारतीय राजाओं को देख करके तो ऐसा लगता है जैसे वो भारतीय राजा नहीं, वो तो पूर्ण रूप से ब्रिटिश कल्चर के दास बने हुए हैं। आ जाइए आप जरा एक बार देखिए बचपन द टाइगर किंग का। बचपन के अंदर हमें यह पता चलता है कि जिस तरह से भारत में बाकी जितने भी राजा हैं उनके परिवार और उनके बच्चे जिस तरह से इंग्लिश नैनी मीन्स उनके गाइड और उनकी नर्स रखी गई है, इसके लिए भी एक इंग्लिश नर्स रखी गई। ये इंग्लिश काऊ का ही दूध पीता है, इसके लिए टीचर जो है वो भी एक इंग्लिश मैन ही रखा गया है। ये जो फिल्में देखता है वो भी इंग्लिश ही देखता है। यानी कि राइटर ने ये बताने की कोशिश की है कि अकेले इसी राजा की बात नहीं है, ऐसे जितने भी, मैं आपको कल भी बता रहा था कि उस वक्त, क्योंकि ये जो घटना है ये आजादी से जस्ट बिफोर की बातें हैं, तो उस वक्त हमारे देश के अंदर लगभग 565 और 564 किंगडम्स थे। तो उनके जितने भी राजकुमार थे वो सब के सब इसी तरह से जीते थे और उनकी कल्चर भी पूर्ण रूप से इंग्लिश कल्चर की एक दास्ता वाली कल्चर थी, ऐसा हमें प्रतीत होता है। तो कहां तो हम ये सोचते हैं कि हमें इनके अंदर भारतीयता नजर आएगी, लेकिन वहां भारतीयता नाम की कोई चीज नहीं थी। तो ये भी उन राजाओं के ऊपर एक व्यंग है और एक आयरनी भी है। सोचते तो हम ये हैं कि ये हमारे आदर्श होंगे, भारतीय कल्चर मिलेगी, लेकिन ऐसा वहां पर कुछ नहीं है। नेक्स्ट, पावर ऑफ इंडियन किंग्स। राजा, भारतीय राजा, जब भी हम सम्राट का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनता है, चंद्रगुप्त मौर्य का इमेज बनता है, अशोक महान का इमेज बनता है। दे वर द बिग किंग्स, बड़े राजा होते थे, उनकी जो आज्ञा होती थी, उनके ऑर्डर्स होते थे, वही कानून होते थे, बहुत पावरफुल होते थे। ऐसा कल्पना हम करते हैं, ऐसा इमेज हमारे दिमाग में बनता है और हम सोचते हैं। बट वर दीज इंडियन किंग्स रियल किंग्स? लेकिन क्या हमारे भारतीय राजा वास्तव में राजा थे? नो, दे वर द किंग्स ओनली फॉर नेम। वो तो पपिट्स थे, दे वर द पपिट्स ऑफ ब्रिटिशर्स। जो रियल पावर थी वो किन के हाथ में थी? ब्रिटिश ऑफिसर्स के हाथ में थी। ये केवल उनसे आज्ञा लेकर के ही कोई कार्य कर सकते थे। मीन्स दे वर द पावरलेस किंग्स, दे वर किंग्स विदाउट पावर्स। सोचते ये हम ये हैं कि इनके पास बहुत पावर्स होंगी, बट इन रियल सेंस दे वर
पावरलेस। तो ये हमारे भारतीय राजाओं पर एक सटायर भी है और एक आयरनी भी है कि हम सोचते ही हैं कि वो बड़े पावरफुल होंगे, लेकिन वहां कोई पावर नहीं थी। नेक्स्ट, रियलिटी ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स। हम ये उम्मीद करते हैं, हमारे भारतीय लोग ब्रिटिशर्स को बहादुर मानते हैं, दे थिंक दैट दे आर द ब्रेव। हम ऐसा भी उम्मीद करते हैं कि वो पूरे संसार पर शासन करते थे, ब्रिटिशर्स का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, ऐसा हमें बताया गया, पढ़ाया गया। और हम सब ये उम्मीद करते हैं कि वो बहुत बहादुर होंगे, ब्रेव होंगे, तभी तो पूरी दुनिया पर वो शासन करते हैं। लेकिन जब हमने यहां पर ब्रिटिश ऑफिसर की कहानी को पढ़ा, स्टोरी को पढ़ा, तो हमें पता लगा इन रियल सेंस दे आर नॉट सो ब्रेव एज वी थिंक। जरा गौर कीजिए उस स्टोरी के ऊपर, जब एक बिग रैंक ऑफिसर प्रतिबंधपुरम के जंगलों की विजिट करते हैं और उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की टू हंट टाइगर्स, और राजा ने जब मना कर दिया, टाइगर किंग ने जब मना कर दिया कि यू कैन नॉट हंट टाइगर्स हेयर, तब उन्होंने कहा कि ऑफिसर, जो ब्रिटिश ऑफिसर है, ही रियली डज नॉट वांट टू किल द टाइगर, टाइगर शुड बी किल्ड बाय द किंग, कि टाइगर को तो राजा ही मारे। जो ऑफिसर है वो तो क्या चाहते हैं, केवल ही वांट्स ओनली ए फोटो विद द डेड टाइगर विद हिज गन। वो तो केवल मरे हुए शेर के पास खड़ा होकर के अपनी बंदूक लेकर के एक फोटो चाहते हैं उस शेर के साथ, सो दैट कि अखबारों में और मैगजीन्स के अंदर उसकी बहादुरी के चर्चे किया जा सके। हम सोचते तो यह है कि वो बहुत बहादुर हैं, लेकिन सच्चाई यह है वो झूठी बहादुरी दिखाते हैं, झूठी ब्रेवरी दिखाते हैं। रियली दे आर नॉट सो ब्रेव एज वी थिंक। तो ये बच्चों ब्रिटिश ऑफिसर्स की ब्रेवरी पर एक सटायर भी है, और हम सोचते ही हैं कि दे आर ब्रेव बट इन रियली दे आर कावर्ड्स, वो नहीं है, ये आयरनी भी है। एक और आइए आपको सटायर दिखाता हूं और आयरनी भी दिखाता हूं। इंग्लिश लेडी द वाइफ ऑफ दैट ब्रिटिश ऑफिसर। हमें यह पता लगा कि हमारे जो राजा थे वो पावरलेस थे, और उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को मना तो कर दिया कि यू कैन नॉट हंट द टाइगर हेयर, तुम यहां शेर को मार नहीं सकते, लेकिन उनको यह भी चिंता हो गई, बिकॉज ही वाज पावरलेस, उनको यह भी चिंता हो गई कि अब उनका राज्य छीन लिया जाएगा, किंगडम से उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा, हिज किंगडम विल बी स्नैच्ड, ऐसा उन्होंने सोचा। तब उन्होंने क्या किया, एक योजना बनाई। उन्होंने 50 डायमंड किंग्स इंग्लिश लेडी को एज ए गिफ्ट भेजा, और उन्होंने सोचा यह था कि परहैप्स शी विल टेक 1 or 2 डायमंड रिंग्स, द रिमेनिंग विल बी रिटर्न वेरी सून, बाकी जो बचेंगी वो वापस भेज दी जाएंगी। लेकिन हुआ क्या उन्होंने वापस भेजा? स्टोरी हमने पढ़ा था कल, नहीं, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग शी केप्ट ऑल द 50 डायमंड रिंग्स एंड शी सेंट ए लेटर विद थैंक्स। उन्होंने एक थैंकिंग लेटर भेज दिया, और वो 50 की 50 अंगूठियां अपने पास रख ली। उम्मीद हम ये करते थे कि शी इज द लेडी ऑफ ए ब्रिटिश ऑफिसर, और एक मोरलिटी होगी वहां पर, नैतिकता होगी, 1 or 2 डायमंड रिंग लेगी वो, और उसके बाद बाकी सब भेज देगी। लेकिन उससे बिल्कुल उल्टा हुआ। ये एक व्यंग है ब्रिटिश लेडी के ऊपर, और ये एक आयरनी भी है, जैसा हम सोचते हैं उससे बिल्कुल उल्टा घटित हो रहा है। तो बच्चों ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, सटायर के भी हैं और आयरनी के भी हैं। अब आइए मैं आप लोगों को और भी कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं। नाउ कम टू आयरनी। फर्स्ट, किंग्स डेथ, राजा की मृत्यु। स्टूडेंट्स आइए जरा स्टोरी की तरफ चलते हैं। हमें यह पता चलता है कि जब राजा का, किंग का जन्म होता है, एट दैट टाइम एस्ट्रोनॉमर्स टोल्ड द किंग दैट ही विल बी किल्ड बाय टाइगर, कि वो टाइगर के द्वारा मारा जाएगा। और उसी वक्त द टाइगर किंग ने डिसाइड किया था कि ही विल फिनिश ऑल द टाइगर, वो सभी शेरों को मिटा देगा। उन्होंने पहला टाइगर मारा, एस्ट्रोनॉमर के पास गए, उन्होंने बताया कि सर आप 99 टाइगर्स किल कर सकते हो, बट बी अवेयर फ्रॉम द 100th टाइगर, लेकिन 100वें टाइगर से आप बच करके रहना। हम और आप सब ये उम्मीद करते हैं कि परहैप्स 100th टाइगर विल डू समथिंग, 100वां टाइगर कुछ न कुछ करेगा, लेकिन 100वां भी मारा गया। हालांकि किंग ने नहीं मारा, लेकिन वो मारा गया। और उस वक्त किंग ने सोचा कि नाउ ही इज सिक्योर, ही इज 100% सेफ है, अब वो बिल्कुल सुरक्षित है, अब उसको कोई खतरा नहीं। लेकिन क्या राजा बचा? क्या राजा सुरक्षित रहा? नहीं, उसके बावजूद भी किंग मारा गया। दिस इज द आयरनी, ये आयरनी है। सोचा ये जाता था कि नाउ द किंग इज 100% सेफ है, नोबॉडी कैन हार्म द किंग नाउ, बट द किंग वाज किल्ड इवन आफ्टर द डेथ ऑफ hundreds
टाइगर्स। हालांकि 100 टाइगर मार दिए गए, उसके बावजूद भी राजा मर गया। ये आयरनी है, सोचा ये जाता था कि वो सुरक्षित है, लेकिन वो मारा गया। नेक्स्ट, रिवेंज बाय वुडन किंग। स्टूडेंट्स, हम ये उम्मीद करते हैं कि जो फ्लैश एंड ब्लड के बने हुए शेर हैं, जीते जागते शेर हैं, वो शायद राजा से बदला लेंगे, लेकिन 100 टाइगर मारे गए, वो कुछ नहीं कर पाए। और लास्ट में जिसने किया वो कौन था? वुडन टाइगर, वुडन किंग नहीं बच्चों, ये गलत लिखा गया, ये किंग नहीं है, वुडन टाइगर है ये। वुडन टाइगर, ये लकड़ी के टाइगर ने राजा को मार दिया। तो ये भी आयरनी है। सोचा ये जाता था कि फ्लैश एंड ब्लड के टाइगर्स कुछ करेंगे, लेकिन वुडन टाइगर बदला लेता है। नेक्स्ट, द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। जरा गौर कीजिए, जब राजा के हाथ में इन्फेक्शन फैल जाता है तो 3 डॉक्टर्स वर कॉल्ड फ्रॉम मद्रास से 3 डॉक्टर्स बुलाए गए। हम और आप सब ये सोचते हैं हाँ अब डॉक्टर का इलाज बढ़िया हो जाएगा, बिकॉज ए टीम ऑफ 3 डॉक्टर्स, सर्जन्स वहां पर पहुंचे हैं। वो तीनों डॉक्टर को ऑपरेशन थिएटर में लेकर के जाते हैं, डॉक्टर का ऑपरेशन करते हैं, और जब वो तीनों बाहर निकल करके आते हैं तो वो कहते हैं द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। और जब ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, इसका मतलब एवरीथिंग इज ओके, ऑल इज वेल। But then we came to know the next sentence of those surgeons is the king is dead. राजा मर गया। अब ये इससे बड़ी आयरनी बताइए क्या होगा? The operation is successful but the king is dead. ये सबसे बड़ी आयरनी है। नेक्स्ट, ये थे बच्चों, तो इस तरह से ये आपके आयरनी के और सटायर के एग्जाम्पल्स थे। एक और क्वेश्चन बनता है बच्चों, इसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। Minions similar to today's politicians. What are minions? पहले तो यही देखिए कि minions क्या होते हैं। Minions means the subordinates of the ऑफिसर्स। राजाओं के या ऑफिसर्स के जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, उनके नीचे जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको मिनियंस बोलते हैं। आप यहां पर राजा के मंत्री कह सकते हैं या वो पॉलिटिशियंस। राइटर कहते हैं क्या जो पहले जो मंत्री वगैरह या जो पॉलिटिशियन थे वो टुडेज पॉलिटिशियंस, आज जैसे पॉलिटिशियंस हैं क्या? आपने गौर करके देखा इस स्टोरी के अंदर, द टाइगर किंग के अंदर हमने देखा यहां पर दीवान साहब हैं। दीवान साहब नेवर यूज हिज विजडम, ही नेवर ट्राइज टू गाइड द किंग, बट हिज होल पावर ही यूज ओनली टू मेक द किंग हैप्पी। वो केवल राजा को खुश करने में अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। द सेम थिंग इज टुडे, आज भी यही है। ऑल दीज politicians, they always try to make their chief minister or their prime minister happy. ये भी केवल चापलूसी, फ्लैटरी करने के अंदर विश्वास रखते हैं और केवल अपने बॉस को खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो राइटर आप लोगों को यहाँ ये बताना चाहते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द ओल्ड डेज एंड टुडेज। द मीनियंस कैरेक्टरिस्टिक वाज सेम बिफोर फ्रीडम एज वी हैव टुडे। जैसा आज हम रखते हैं ऐसा ही बिफोर फ्रीडम भी इनकी यही हालत थी। एक बच्चों इसके अंदर एक और क्वेश्चन बनता एंड दैट इज द कैरेक्टर स्केच ऑफ द टाइगर किंग। टाइगर किंग का कैरेक्टर स्केच क्या होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इसके अंदर आप लोग अपने पॉइंट्स के साथ बनाइए। नंबर 1, ही वाज अ ब्रेव पर्सन, वी नो दैट ही वाज द किंग, ही वाज टोल्ड दैट the tiger will be cause of his death, so he decided to kill the tigers, though he faced dangers, but he killed 99 tigers. It shows that he was brave. He was a coward, he was also coward, though he was brave, but he was also coward. He killed the tigers only because he was afraid of his death, so he killed the 100 tigers to escape himself from the death, right? Number 3 है बच्चों, इसके अंदर पॉइंट बनता है he was irresponsible. No doubt he was the king, but he was irresponsible. We know that the duty of the king is to protect his public as well as the jungles, the forest and the wildlife. But instead of protecting public and the wildlife, he was killing the tigers. And we also know that he gave up all the kingly works, all his duties, and he made the mission only to kill the tigers. It shows that he was irresponsible person. He did not fulfill his duties of a king. Next,
he was ruthless. It means he had unfeeling heart. He had no feelings. He was killing the innocent animals. It shows that he was ruthless. And one more example, more characteristic of the king is that he was impulsive. Impulsive का मतलब होता है बच्चों बहुत जल्दी टेम्पर लूज कर देना, बहुत ज़्यादा उतावला हो जाना, that is impulsive. Yes, we get the examples. When it was found that a particular village perhaps has the tiger, so राजा ने क्या घोषणा की? द किंग ऑर्डर्ड दैट 3 years लैंड टैक्स शुड बी रिमूव्ड, कि इन लोगों की 3 साल का लैंड टैक्स को रिमूव कर दिया जाए। लेकिन जब वहां पर टाइगर नहीं मिला तो फिर इन्होंने क्या किया कि द टैक्स शुड बी डबल्ड, कि इनका जो भी टैक्स होता वो डबल कर दिया जाए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप लोग इस चैप्टर को आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने समझा, क्योंकि आप +2 के बच्चे हो इसलिए ये लिटरेरी डिवाइसेस और लिटरेचर से सोसाइटी का कनेक्शन करना आप लोगों को आना चाहिए। इसी चीज को देखते हुए मैंने इसका पार्ट 2 जानबूझ करके बनाया है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि चैप्टर आप लोगों के समझ में आया होगा। आप इसके समरी को एक बार दोबारा से इसको देखें, उसके बाद इन क्वेश्चंस को डिस्कस करें, लिटरेरी डिवाइसेस को देखें। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इनको सब्सक्राइब करते रहेंगे तो आप लोगों के पास सभी अपडेट वीडियोज होती रहेंगी। आज के लिए मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया है। आज के लिए इतना ही। दैट्स ओके। हैव ए गुड डे।